तो या तो आरएसएस बोले कि वो ठीक था, बीजेपी बोले कि ठीक था, नहीं तो माफी मांगे कि शिवाजी को अपमानित किसने बांटा था शिवाजी को। किसी के छाया से छूत लग जाती हो, मटका गले में टंगा हुआ है, झाड़ू पीछे लगी हुई है, इसे दुनिया में कहीं सुना है आपने? तो किसने बांटा है? उसको माफी मांगे पहले देश से पूरे। लेकिन भारत जब गरीब था तब उस समय फ्री में शिक्षा मिल रहा था, दलितों को वजीफा, फेलोशिप, फ्रीशिप सब मिल रहा था। तो ये 5 ट्रिलियन में महंगा क्यों हो रहा है एजुकेशन? बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो दलित पिछड़ों को समझ लेना चाहिए, बटे तो कटे। अगर आप इकट्ठा रहोगे तो ठीक तो सारे अधिकार आप खत्म। कहाँ बचा हुआ रिजर्वेशन? कुछ दिन कागज में रहेगा, सर्टिफिकेट लगाएगा, घर में टांग लेना कि रिजर्वेशन हुआ करता था। राजनीति के नशा में अपने बर्बाद कर लिया, हिंदू राष्ट्र का पालकिट हो रहा है सब। बाबा आदित्यनाथ का नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में चुनाव है ना? हाँ। पहले इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी का जो राज तिलक हुआ था, तो किन लोगों ने राज तिलक करने से मना किया था? मुसलमानों ने मना किया था, अंग्रेजों ने मना किया था? जरा पता करवाए कि राज तिलक करने से मना किया था। उनको काशी से गंगा भट्ट को बुलाना पड़ा था, और गंगा भट्ट बहुत सारे पैसे लिए थे, और पाँव के सबसे छोटा उंगली होता ना, उससे राज तिलक किया था। तो या तो आरएसएस बोले कि वो ठीक था, बीजेपी बोले कि ठीक था, नहीं तो माफी मांगे कि शिवाजी को अपमानित किसने बांटा था शिवाजी को। ये तो विपक्ष को उठाना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि उसके लिए स्पष्टीकरण दे कि जो हुआ था ठीक हुआ था, ठीक हुआ था तो अपने आप स्पष्ट हो जाए किसने बांटा था। पूरा आपको धर्मशास्त्र और पुराण है जितने, उसको फेंकना पड़ेगा फिर। उसमें बटा सब खाली बटा ही हुआ है। नहीं, उससे तो सर फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हजारों जातियाँ, 6743 जातियाँ, उनकी उपजातियाँ बांटा। कुछ लोग तो वर्ण व्यवस्था में नहीं है, छूत लोग। हाँ। तो उसको कौन बांटा था? तो जो बांटा है उसको तो राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से, इस मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसा बांटा। मतलब ऐसी अमानवीय व्यवस्था दुनिया में नहीं होगी कि किसी के छाया से छूत लग जाती हो, मटका गले में टंगा हुआ है, झाड़ू पीछे लगी हुई है, इसे दुनिया में कहीं सुना है आपने? तो किसने बांटा है? उसको माफी मांगे पहले देश से, पूरे समाज। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मुसलमानों से अगर आप वो काट देंगे आपको। 672 साल मुस्लिम रूल रहा। आप पूछे कि जितने मुस्लिम रूल में दरबारी लोग थे, तो उनके नवरत्न में थे, उनके जागीरदार थे, मनसबदार थे, सेनापति थे, वो कौन लोग थे? जो मुसलमानों का डर दिखा रहे हो, तो मुसलमानों के कैबिनेट में कौन था उस समय? तब ना पता लगेगा। डराते हो इधर दलित पिछड़ों को, उधर बैठ के जो है ना सेवई या बिरयानी हो हैं? उधर बैठ के जब सरकार अभी बता, औरंगजेब मान लो कि विजुलाइज करो कि औरंगजेब का शासनकाल है, तो जो बटोगे कटोगे कहाँ रहेंगे? उनके टीम में रहेंगे। ये तो अच्छा ही बात बोले कि बटोगे तो कटोगे, तो दलित जात की पार्टी बन रही है, पिछड़ों में भी जात की पार्टी बन रही है। तो जब आप बट गए तो कट गए, आपके पूरे निजीकरण हो रहा है, नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन भारत जब गरीब था तब उस समय फ्री में शिक्षा मिल रहा था, दलितों को वजीफा, फेलोशिप, फ्रीशिप सब मिल रहा था। तो ये 5 ट्रिलियन में महंगा क्यों हो रहा है एजुकेशन? सरकारी स्कूल खस्ता हाल क्यों है? ये तो दलित पिछड़ों के लिए अच्छा बोला है उन्होंने। बटे थे तो देख लो हालत क्या हुआ। जो 40 साल पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, 30 साल पहले, 35 साल पहले, और जो आपको स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान आया था, वो सब उड़ गया, हवा में चला गया। तो बट के खाली एमएलए एमपी राजनीति करते रहो। आपका मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन हुआ था, चंदा देने वाला, चंदा देने वाला, जिसके चंदे पे बहुत लोग पलते बढ़ते हैं, वो तो इसी सरकारी उपक्रमों से हुआ था ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट से हुआ था ना। अब नौकरी खत्म, चंदा खत्म, धंधा खत्म, जाओ। तो आप ये कह रहे हो कि बजट दिखा रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो दलित पिछड़ों को समझ लेना चाहिए, बटे तो कटे। अगर आप इकट्ठा रहोगे तो ठीक, सारे अधिकार आप खत्म। देखिए बजट में कितना है 24-25 में 48,20,512 करोड़। इसमें एससी को कितना मिला है? 1,65,493 करोड़, 3.43% ओनली। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को कितना मिला है? 1,32,000
214 करोड़ रुपए एसटी को मिला है। ये कितना परसेंट है? 2.74%। ये भी उनके कल्याण के लिए खर्चा नहीं हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको डाइवर्ट कर देता है। कितना होने चाहिए थे? 7,95,384 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लिए और 3,95,281 करोड़ शेड्यूल ट्राइब के लिए। इस पर कोई आवाज़ बुलंद हो रही है? बटे हुए थे तो पता भी नहीं लगा, तुम्हारा हल्के से नीचे से काट लिया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उत्थान के लिए पैसे खर्च होने हैं। इसमें कोई दलित समाज में ये बहस है? कहीं बहस सुना? नेता भी नहीं बोल रहा था ना, वो तो CM PM बन लगा तो कर लेगा एक ही दिन में, तब तक पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, है ना। खेत में भेजने के मजदूर बनाने की तैयारी चल रही है पूरा। हम लोग जो लड़ रहे हैं, पूरा जो लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत कॉस्ट पे ना, उसका नुकसान हम उठा रहे हैं ना। मेरा कोई ज़मीन है ही नहीं, तो ज़मीन की लड़ाई है ही नहीं, तो वैचारिक लड़ाई है। मुझे दिख रहा है कि दलित, देखिए पिछड़ों के पास तो थोड़ा ज़मीन भैंस गाय वगैरह है ना, वो तो अपना हिसाब किताब देख लेगा। ये दलित लोग कहाँ जाएगा? एक सरकारी नौकरी से ही तो बना था ना सब कुछ, और उसके पीछे था शिक्षा और अफर्मेटिव एक्शन, आरक्षण। जब दोनों खत्म हो गया तो तुम करोगे क्या? तुम्हारा तो ढाबा भी नहीं चलेगा। अरे मुस्लिम लोग तो एकदम खोल लेगा अपना ये बिरयानी ढाबा, उसका एक पॉपुलेशन है, वो अपना मेहनत कर अपना कर रहा है ना भाई। करीम खोल लेगा, अल जवाहिर खोल लेगा, शाही दरबार रेस्टोरेंट खोल लेगा, तो वहाँ तो लोग जाएगा। अभी हिंदू भी जाता है खाने। तुम तो ढाबा भी खोलोगे तो कोई खाएगा कि नहीं खाएगा? गारंटी के ढाबे पे कौन जाएगा चाय पीने? ये सोचना है ना, समाज को आगाह कर रहा हूँ कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखो, ख्वाब मत पालो। जो है वो भी चला गया। बाबा साहब ने इतने मेहनत से जो कुछ दिया था वो कहाँ बचा हुआ? रिजर्वेशन कुछ दिन कागज़ में रहेगा, सर्टिफिकेट लगाएगा, घर में टांग लेना कि रिजर्वेशन हुआ करता था। हमारे दादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, टांग लेना सर्टिफिकेट बना के, तब पता लगा। अभी ज़्यादा नहीं, 10 साल ठहर था, 10 साल में ही होना है। ये तो मैं बजट का आंकड़ा दे रहा हूँ ना। दिल्ली में कोई बच्चा, गरीब घर का बच्चा पढ़ सकता है, स्कॉलरशिप कहाँ चला गया? एब्रॉड का स्कॉलरशिप कहाँ चला? मेरे पास मैसेज आते हैं कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए, क्राउड फंडिंग कर दीजिए। तो मिला जुला के जो हालत है बहुत बेहद ख़राब है, नाजुक स्थिति में है अभी दलित समाज। मैं तो दलित को ही कहता हूँ कि दलित समाज जो राजनीति का नशा पाला है ना, सबको खाली MLA पे बन के करोगे क्या? कोई एजेंडा, पॉलिसी, मैनिफेस्टो है? बिना बने हुए लोग लड़ सकते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं ना किसी से लेते हैं, लड़ते हैं कि नहीं? रोस्टर का आंदोलन जीता कि नहीं? SC ST एक्ट में लोग ही लड़े। सर, जो बात आप कह रहे हैं कि SC ST का जो बजट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, विपक्ष भी इसको मुद्दा नहीं बना रहा है, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। भैया जब वो कहते हैं ना कि बच्चा जब रोता नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। दलित समाज में कोई डिमांड है क्या? इतने बड़े बड़े संगठन, पार्टी चल रहे हैं, करोड़ों अरबों चंदे जा रहे हैं, उनके ऊपर से कोई इस इशू पे है? रोजगार पे और शिक्षा पर कोई डिमांड है? जब डिमांड ही नहीं तो कौन तुमको पूछेगा? तो वोट भी तुमसे नहीं मांगेगा, अब हटो भागो, तुम जहाँ वोट देना है तो जो वोट का बार्गेनिंग पावर था, अब जात की पार्टी बन गई। पता है कि राहुल नाथ किसको वोट देगा, तो हम तुम्हारे पास क्यों जाएंगे? अपना जाके अपना एजेंडा खुद ही कर लो फिर। इसीलिए समाज को जागना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। जात की लड़ाई खेलोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो मतलब ना ही तो इस देश के शेड्यूल कास्ट की वोटों की जरूरत पक्ष को कुछ नहीं, ये अपने बर्बाद कर लिया है। अपना जो है ना नशा में, राजनीति के नशा में अपने बर्बाद कर लिया। हिंदू राष्ट्र का पालकी ढो रहा है सब, कोई प्रत्यक्ष रूप से ढो रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से ढो रहा है। तो हम तो समाज को हम आगाह कर रहे हैं कि देखो ना, दलित चिराग पासवान है, मांझी है, अठावले है, तमाम लोग क्या कर रहे हैं? OP राजभर बहुत भाषण देते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? पालकी ही तो ढो रहे हैं ना। और इस पालकी में जो है ना बाकी आम जनता, सोच लो क्या होगा तुम्हारा। कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चा भेज रहा है गांव में? क्यों नहीं भेज रहा है? ये कोई नेता के विमर्श में है कि दलितों के लिए हॉस्टल होना चाहिए? बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हो, ढेला नहीं पड़े हो बाबा साहब को। बाबा साहब के साउथ बोरो कमेटी से लेकर 56 तक आ जाओ, उनके सारे मैनिफेस्टो, ज्ञापन, तमाम में शिक्षा बुनियादी सवाल है। हायर स्टडीज़ उन्होंने लिखा है कि जाति भेद हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, लेकिन गुण भेद बने रहेंगे। इसलिए दलितों को हायर स्टडीज़ में जाना चाहिए, बढ़िया एजुकेशन लेना चाहिए। अम्बेडकर का कौन सा आइडिया लोग पढ़ा है? खाली PM CM बनेंगे, यही पढ़ा है? अम्बेडकर साहब ने कभी क्लेम किया है? कोई दावा किया है कहीं भी जो कि हम देश में सरकार बनाने जा रहे हो? तो सरकार से निगोशिएट करते थे कि भाई हम हमारे समुदाय के लिए सब डिमांड देख लो,
तो फ्रीशिप कब आया था? लॉर्ड लिथुओ के समय स्कॉलरशिप दलित को फ्रीशिप आया था और वो कंटिन्यू रहा। बाबा साहब के जाने के बाद भी जो सरकारें रही कंटिन्यू रखी ना, बढ़ाती रही उसको। अब कहाँ नहीं मिल रहा है? ये सवाल पूछो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।